तो आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा भाषा साहित्य में जो JSSC CGL आने वाला एग्ज़ाम है उसमें खोट्ठा सिलेबस में अजगर जो एक नाटक है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये रचना जो है विश्वनाथ दसुंदी के द्वारा लिखा गया है और हम लोग इसके माध्यम से एक क्विक रिवीजन भी करेंगे MCQ के द्वारा। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो नाटक है वो आपको याद ही हो जाएगा एक तरह से। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं, खोट्ठा सिलेबस पे। यहाँ पे जो गद्य भाग है, गद्य भाग को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। छाहर हो गया, शोध माटी हो गया, खोट्ठा निबंध हो गया, ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप इस चैनल के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद पद भाग में हम लोगों ने दामोदर कोराई, आखे गीत, खोट्ठा, काठे पैदे खड़ी, एक मौनी फूल, ये सब कर लिया है। उसके बाद नाटक में हम लोगों ने डाह को देख लिया था। उसके बाद आज हम लोग अजगर के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा क्या बच जाएगा, चाबी, काठी और ऊर्ध्वाधर कर्ण, ये 2 बच जाएगा। और ये साहित्य की अन्य विधाएँ भी मैंने कंप्लीट करा दी है। संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, ये सभी कंप्लीट हो चुका है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में देख लेते हैं। ये इनका तस्वीर है विश्वनाथ दसुंदी राज का। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ, जन्म कतरासगढ़ में, भटमुरना में। इनका जन्म का जो वर्ष है वो है 15 अप्रैल 1943 को और इनकी मृत्यु जो है वो 2009 में हुई थी। इनके पिता का नाम मुखराम दसुंदी है। उसके बाद ये MA इन्होंने हिंदी से किया है और इनको एक सम्मान भी मिला है खोट्ठा साहित्यिक परिषद के द्वारा, बोकारो के द्वारा, ठीक है। और इनको ये आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनके सम्मान में, वो आपको याद रखना है कि 1992 में इनको श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये स्कूल के हाई स्कूल, एक GNM हाई स्कूल जो कि कतरास में है, वहाँ के ये शिक्षक भी रह चुके हैं 26 वर्षों तक। और इसमें फिर बस इसमें आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था, 1943 को हुआ था। वो पेशे से क्या थे, शिक्षक थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बाली खोट्ठा कमेटी के सलाहकार रहे थे, ये आपको याद रखना है। और इनको जो सम्मान मिला था श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ इनकी जो अन्य विधाएं हैं उसमें उपन्यास है जो भगजोगनी है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद ये अजगर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अजगर, इस नाटक के बारे में देख लेते हैं। इस नाटक के रचयिता विश्वनाथ दसुंदी राज हैं। ये प्रकाशित जो हुई है ये बालीडी खोट्ठा कमेटी बोकारो से प्रकाशित हुआ है। और इसका जो आवरण तैयार किया है वो आकाश खोटी ने तैयार किया है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 2004 है। तो ये आपको याद रखना है, 2004 में प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ, बालीडी खोट्ठा कमेटी से हुआ। अब इस जो नाटक है, इस नाटक के पात्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे जो पहला पात्र है अघनू लाला, जो एक गांव का महाजन है। और मंगरा जो है अघनू लाला का बेटा है। और शारदा प्रसाद अघनू लाला का मुंशी है। ये अघनू लाला जो है ये एक गांव का सूदखोर और शोषक महाजन बोल सकती है। लोगों को पैसा देता है और एक होता ना जो 3 का 13 हासिल कर लेता है, उसी तरह 100 रुपया देता है किसी को कर्ज पे
तो उसके खाते में 500 रुपया लिख देता है और इस तरह से गांव के लोगों को ठगता है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी अनपढ़ गंवार हैं और सब आदिवासी हैं काफ़ी लोग, तो उसका वो फ़ायदा उठाता है। उसके बाद जालिम सिंह है जो एक थानेदार है। फिर उसके बाद बाबा भगत है, ये गांव का पुजारी है। ये भी लोगों से ठगी का काम करता है, अंधविश्वास के नाम पे लोगों से ठगी का ना काम करता है ये। उसके बाद एक जो नेक्स्ट पात्र है वो गोबरा है। ये एक अछूत किसान है, यानी गरीब किसान है, अछूत गरीब किसान। उसके बाद मथुरा है, ये भी एक गरीब किसान है। उसके बाद तेतरा मांझी है, ये एक गरीब आदिवासी है। और फुलवा एक हरिजन महारा जाति का एक जाति की लड़की है। और ये फुलवा और जो मंगरा है ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह करते हैं और इस कारण से मंगरा को अग्नू लाला जो है घर से निकाल देता है। उसके बाद सुगिया, ये गोबरा की वाइफ है, गोबरा। उसके बाद बीतना लाबार और बिजली जो है बीतना की वाइफ है। और ये दोनों जो है इस नाटक का जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बीतना जो है वो डुगडुगी बजा के नाटक को बताता है लोगों के सामने। और उसके बाद सिपाही जो है वो क्या है, थाना का सिपाही। अब हम लोग इसमें से जो शोषक है उसमें अग्नू लाला जो है ये शोषक है, लोगों से ठगी का काम करता है, पैसे सूद पे देके। उसके बाद ये जो बाबा भगत है ये भी अंधविश्वास के द्वारा लोगों से शोषण करता है लोगों का। उसके बाद जो जालिम सिंह है ये अपना वर्दी का ध्वज दिखाकर लोगों को डराता धमकाता है और लोगों को परेशान करता है, उसका शोषण करता है। अब हम लोग इसमें एक कविता दिया गया है, इस कविता को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में दे दे और पूछा जाए कि ये कविता किस कहानी में है या किस पुस्तक में है या किस नाटक में है या इसके रचयिता कौन है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इस कविता को एक बार आपको पढ़ लेना है और पढ़ के आपको कम से कम पढ़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कविता का संबंध किससे है। पूरब दिगे सूरज उगल फुटल किरणेक राग रे, जनी मरद सभे जागा जागा माटिक भाई रे, नुकाइल अंधियाय पहरिक खोजे जागल माटी महके खेते खेते, नींदेक मातल पाड़ पेरवा जाग उठे सभिन कते कते, बनाए सभिन नूतन डहर बढ़ा आगू हुमक जाय रे, पूरब दिगे सूरज चमकल फूटल किरणेक राग रे, झारखंडेक मानुष जागा बढ़ा आगू भाई रे, नूतन नूतन परास फूलल नूतन साजाय गातेक रंग, धैर लुवाटी बढ़ा आगू धधकल बने पहरिक संग, बेटी बेटी बेटा बेटी एके मायक कांदबे काहे गावे डहरे जाए रे, पूर्व दिगे सूरज उगल फूटल किरणेक राग रे, झारखंडेक मानुष जागा बढ़ा आगू भाई रे। ठीक है, ये कविता था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा नाटक है ये दिखाया गया कि किस तरह से आदिवासी जो दलित पिछड़े वर्ग हैं और जो भी असहाय लोग हैं और जो भी हम जो समाज में जिसे लोग हरिजन बोलते हैं या फिर जो अछूत है, गरीब है, आदिवासी है, उनका शोषण किस तरह से समाज के लोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है इस नाटक के माध्यम से। कि तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अजगर नाटक के लिखवैया लेखक के लागत। तो कौन है लेखक? श्रीनिवास पानूरी, शांति भारत, विश्वनाथ दसुंधी राज या फिर सुकुमार। तो इसके जो लेखक हैं वो है विश्वनाथ दसुंधी राज। अजगर नाटक के प्रकाशक लागय। इसके प्रकाशक बालडी खोट्टा कमेटी, खोट्टा साहित्य परिषद या फिर बोकारो खोट्टा कमेटी या फिर तितकी प्रकाशन। तो सही उत्तर क्या है? बालडी खोट्टा कमेटी। अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेलै?
2001, 2009, 2004 या फिर 1991। तो इसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक के शोषक अत्याचारी धैर्य के पात्र लागे। तो इसमें से कौन अत्याचारी है, शोषक है? मंगरा, गोबरा, तेतरा या फिर अग्नुलाला। तो अग्नुलाला जो है वो शोषक है। अजगर नाटके कैसन झारखंड एक सपना देखल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटके कैसन झारखंड एक सपना देखल जाए। दिल्ली बम्बई जैसन विकसित जाति पात रहित समाजवादी समाज, समतावादी समाज, ऊंच नीच ना रहे वाला समाज, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों, यानी कि इसमें कैसा झारखंड के सपना देखा गया है, जात पात रहित यानी बिना जात पात रहित समतावादी समाज, और ऊंच नीच जिसमें नहीं होगा वैसा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक के लेखक विश्वनाथ दसुंधीराज कहाँ का रहवैया हला, कहाँ के रहने वाले थे? बोरवड्डा, धनबाद, बैधमारा बोकारो, भटमुरना कतरास या फिर चेटर रामगढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भटमुरना कतरास। विश्वनाथ दसुंधीराज पेशा से की हला? गुरुजी यानी शिक्षक, वकील, डॉक्टर या फिर नेता। तो क्या थे? शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक के कई गो अंक है। तो इस नाटक में एक चीज़, इसमें 3 अंक हैं। ठीक है, ये 3 अंक में प्रकाशित है। इस पुस्तक में 3 अंक दिया गया, और 3 अंक में जो पहला अंक है उसमें 6 दृश्य दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा अंक है उसमें 4 दृश्य हैं, और जो तीसरा दृश्य है तीसरा अंक है उसमें 6 दृश्य, यानी कि टोटल कितना हुआ? 6 4 10 और 6 16, यानी कुल 6 दृश्य हैं, 3 अंक हैं। तो ये आपको याद रखना कि इसमें कितने अंक हैं और कितने दृश्य दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? कई गो अंक है। तो कितना अंक है इसमें? तो 3 अंक है। अजगर नाटक के दृश्य कई गो है? 9, 12, 14 या फिर 16। तो कितना है? 16 दृश्य है इसमें। चरका पहरी थाना सिपाही के नाम लागे। सेवक राम, लायक राम, तोता राम या फिर सोना राम। तो क्या है? सोना राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजगर नाटक एक मंगरा ककर से मनसौदा बिहा करे हैं। सुगिया से, बिजली से, फुलवा से या फिर मंजरी से। तो किससे शादी करता है? वो फुलवा से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र लागे? गरीब दलित किसान, अग्नू लालाक मुंशी या फिर लठैत या फिर सुदखोर। तो क्या है? एक गरीब दलित किसान है। अजगर नाटक में ककर घरवारी सादा कागजे ले ठेपा दिया के महाजन हड़प ले। तो किसका जमीन हड़प लेता है महाजन? मथुरा प्रसाद के, गोबरा के, मंगरा के या फिर अग्नू के। तो अग्नू का ज़मीन जो है वो महाजन हड़प लेता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है अजगर नाटक एक अजगर। यहाँ पे जो अजगर, ये नाटक का जो शीर्षक है, इसमें अजगर किसको कहा गया है? पहाड़िया चित्ती के, गरीब गुरबा के, शोषक अत्याचारी सब के, या जो भी खेत। तो इसमें अजगर जो शीर्षक इसका रखा गया है इस नाटक का, ये नाटक किसकी ओर संकेत करता है अजगर? तो ये शोषक अत्याचारी समाज में जो लोग हैं वो शोषक और अत्याचारी लोग को ये कहा गया है इसमें अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लागे? तो जालिम सिंह क्या था? थानेदार था, और ये अजगर के पात्र हैं। अजगर नाटक के जालिम सिंह की लागे? सुदखोर महाजन, थानाक मुंशी, थानेदार या फिर जिम्मेदार। तो कौन है? ये थानेदार है। मंगरा ककर बेटा लागे? अग्नू लालाक, तेतरा मांझी, गोबरा के या फिर शारदा प्रसादेक। तो किसका बेटा है मंगरा? अग्नू लाला का बेटा है ये, और अपने पिता के नीतियों से वो विद्रोह कर देता है गांव वालों के साथ मिलकर, क्योंकि मंगरा जो है वो शहर में पढ़ा लिखा
पढ़ा लिखा है और फिर जब वो घर जाता है तो वो देखता है किस तरह से उसके पिताजी जो हैं गांव के लोगों से ठगी का काम करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो इस कारण से वो विद्रोह कर देता है। मंगरा के अघनु काहे घर से बहरा दे है, विदेश में से बिहा करल के चलते, बापे के पैसा के जुआ उड़वे के चलते, दलित लड़की से शादी करल के चलते या पागल लवे के चलते। तो क्या करता है, फुलवा नामक जो लड़की है जो कि एक दलित परिवार की बेटी है, उससे वो शादी कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है, जिसके कारण से अघनु जो है उसके पिता उसको घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे, उपकारी, शोषक, अत्याचारी या ठग, संत या फिर दाता। तो ये क्या है, ये भी क्या है, शोषक है। ये अंधविश्वास के द्वारा लोगों से ठगी का काम करता है और लोगों का अत्याचार करता है। गाँवें अकाल के कारण बाबा की बतुआ है, यानी गांव में जब अकाल आता है तो उसका कारण क्या बताता है वो बाबा, भगत बाबा। मंगरा और फुलवा के बेजायते के बिहा, पहरी बाबा के नाराज हवेक, सही ढंग से पूजा नाय हवेक, गांव अनीति हवेक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये अकाल का कारण क्या बताता है वो, तो ये वो क्या बताता है, पहरी बाबा के नाराज हवेक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मंगरा फांसी के बाद आंदोलन की अगुवाई के करो है, बिजली, फुलवा, तेतरा या फिर गोबरा। तो मंगरा की जो वाइफ है यानी उसकी जो पत्नी फुलवा है वो आंदोलन की अगुवाई करती है। बीतना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हत, लाबार यानी विदूषक रूपे, अजगर रूपे, भिखारी रूपे या जासूस रूपे। तो ये जो है लाबार रूप में ये दोनों को दिखाया गया इस नाटक में। नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है, 2 गो, 1 गो, 3 गो या फिर 5 गो। तो मैंने आपको बताया था इसमें 1 गो गीत आया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह हम लोग खोट्ठा भाषा का जो सिलेबस है उसे हम लोग पूरा करेंगे। अब इसमें मात्र 2 नाटक रह गया है जिसमें हम लोग उसको पूरा करने के बाद खोट्ठा ग्रामर में कुछ बचा हुआ है उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों खोट्ठा वीडियो के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।